हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलोन मस्क और ट्रम्प के बारे में। आप लोगों को पता है कि इनके बीच में ऑनलाइन झगड़ा शुरू हो चुका है और उस झगड़े को नाम दिया गया है ई लफड़ा। तो ई लफड़े के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप एक लाइक तो अभी कर दो। अब बात करते हैं कि इस लफड़े की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इस लफड़े की शुरुआत 2-3 साल पहले जो यूएस की पुरानी सरकार थी और उसके अंदर प्रेसिडेंट थे बाइडेन। तो बाइडेन के बीच में और इलोन के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी और वो एक दूसरे से नाराज हो गए थे। अब नाराज इस चीज को लेकर हुए थे कि बाइडेन जो यूएस के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर्स है उनके लिए एक बिल लेकर आए थे और उस बिल के अंदर वो यूएस के जितने भी ट्रांसजेंडर थे उनको कुछ स्पेशल अधिकार दिए थे ताकि यूएस के अंदर जितने भी ट्रांसजेंडर थे उनको यूएस के सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाए। अब इस बिल से प्रभावित होकर इलोन मस्क का एक बेटा ट्रांसजेंडर बन जाता है, यानी वो अपना जेंडर चेंज कर लेता है। और ये जेंडर चेंज करने के बाद में इलोन मस्क इस चीज को लेकर बहुत दुखी हुए और वो दुखी होने के बाद में बाइडेन के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको ये बिल वापस लेना चाहिए क्योंकि ये यूएस के कल्चर को बिगाड़ रहा है और ये यूएस के कल्चर के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बाइडेन ने ये बिल वापस नहीं लिया और उन दोनों के बीच में वहीं से नाराजगी शुरू हो गई। अब एक चीज तो ये थी जिसकी वजह से इलोन मस्क बाइडेन से नाराज हुए और इसके बाद बाइडेन ने एक ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक समिट रखी थी और उस समिट के अंदर यूएस की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती थी या फिर ग्रीन एनर्जी को लेकर काम कर रही थी उन सबको इन्वाइट किया। लेकिन उसके अंदर टेस्ला को इन्वाइट नहीं किया गया, बल्कि टेस्ला उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थी और सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर रही थी। इसके बावजूद भी वहां पर समिट के अंदर बाइडेन ने टेस्ला को इन्वाइट नहीं किया। तो इन दो चीजों की वजह से इलोन मस्क बाइडेन से नाराज थे। तो बाइडेन से नाराज होकर इलोन मस्क सोचे कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मैं बनाऊं जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं कठपुतली की तरह और मेरा यूएस के अंदर राज चले। तो इसी चीज को लेकर इलोन ट्रम्प के पास में जाते हैं और अगले इलेक्शन में जीतने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब अगले इलेक्शन में जीतने के लिए ट्रम्प ने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके पीछे का जो मेन कारण था वो था इलोन। आप सब लोगों को ये पता है कि इलोन की वजह से ही ट्रम्प जीता है और अभी रिसेंट उन्होंने एक ट्वीट करके इलोन ने बता दिया है कि अगर मैं ना होता तो आप इलेक्शन के अंदर नहीं जीत पाते। अब इस कहानी की शुरुआत तो उसी समय हो गई थी। अब उसके बाद में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर ट्रम्प जीता और ट्रम्प के जीतने के बाद में गवर्नमेंट के अंदर काफी नई चीजें देखने को मिली और जो ट्रम्प है वो प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और क्रिप्टो को काफी अच्छा सपोर्ट किए पहले तो, उसके बाद में काफी बड़ा नुकसान भी करवाया लोगों का। लेकिन फिलहाल अभी भी वो प्रो क्रिप्टो प्रेसिडेंट ही है। अब जब यूएस के अंदर प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद इलोन को भी गवर्नमेंट में लाने के लिए उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये डिपार्टमेंट एक्चुअल में काम क्या करता है यूएस के अंदर, तो यूएस के अंदर जितने भी अनवांटेड एक्सपेंसेस थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया था और इसका हेड बनाया गया था इलोन को। तो इलोन ने बहुत ही कम समय में अपना इस काम को कंप्लीट किया और काफी काबिले तारीफ काम किया और अच्छे रिजल्ट दिए। तो इलोन से खुश होकर ट्रम्प ने भी बोला है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और यूएस के जो अनवांटेड एक्सपेंसेस थे उनको कंट्रोल किया और बहुत ही कम समय में किया है। तो ये सब चीजें तो चल ही रही थी, लेकिन इसी बीच ट्रम्प एक नया बिल और लेकर आते और उस बिल का नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। अब ये बिल एक ऐसा बिल होता है जो हर एक प्रेसिडेंट बनता है वो लेकर आता है, लेकिन इसका नाम कुछ अलग है इस बार, पहले कुछ नाम अलग हुआ करता था। तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल का मतलब ये है कि यूएस के अंदर 4 साल में जितने भी काम किए जाएंगे ना उनके लिए अभी फंड जुटाना। अब अगर ये जो बिल पारित होता है तो उसके बाद में इलोन ने जितने भी अभी तक काम किए हैं, इलोन चाह रहे थे कि यूएस के अंदर जितना भी ऋण है उसको कम किया जाए, लेकिन ये जो बिल आया नया वो ये बिल इस चीज को वापस से बढ़ावा देगा और ये जो मेहनत की गई है इलोन के द्वारा उसके ऊपर वापस से पानी फिर जाएगा। मतलब कोई मतलब नहीं रहने वाला यूएस के अंदर, यानी इलोन मस्क के जो डोज डिपार्टमेंट था उसका जो मेहनत करी है उन्होंने उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। वैसे भी इलोन ने डिपार्टमेंट को छोड़ने के लिए बोल दिया ऑलरेडी पहले ही कि वो इससे रिजाइन कर रहे हैं। अभी उनका जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये ही नहीं, इस बिल की वजह से इलोन मस्क की जो कंपनी है, टेस्ला है, स्टारलिंक है, स्पेसएक्स है, इनके ऊपर भी और ज्यादा टैक्सेशन आ जाएगा और जो सब्सिडी वगैरह जिनको मिलती थी वो भी बंद कर दी जाएगी।
तो इस चीज से नाराज होकर इन दोनों के बीच में ये झगड़ा शुरू हुआ है और इलोन मस्क ने ये भी बोल दिया कि आपने जो इलेक्शन जीते ना वो मेरी वजह से ही जीते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कि मार्केट के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। तो जब ये बिल अनाउंस हुआ था उस समय टेस्ला के जो शेयर्स है वो लगभग 14% यहाँ पर डिक्रीज हो गए थे और अगर ये झगड़ा चलता रहा तो धीरे धीरे यूएस का स्टॉक मार्केट यहाँ पर गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस की कंपनीज के ऊपर इस बिल का बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि यूएस का स्टॉक मार्केट अगर इफेक्ट होता है तो क्रिप्टो मार्केट भी उस चीज से इफेक्ट होता है। तो ओवरऑल इस बिल का जो मेन टारगेट है वो यूएस का स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट है। अगर स्टॉक मार्केट को इंपैक्ट पड़ता है तो क्रिप्टो मार्केट को पड़ेगा और क्रिप्टो मार्केट को पड़ेगा तो हम लोगों को पड़ेगा। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि इस बिल की वजह से यूएस का ही नुकसान नहीं है, हम लोगों का भी है, तो क्रिप्टो फैमिली का भी यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।